मैं जो बात कहनी है भूल जाऊंगा तो अपने रहने दो ना। हमारी बहन शैलजा जी, अब मैं आपको ये बताऊं हमारी बहन क्यों है ये अभी बैठी कह रही थी कि पालवा से भी आ रहे हैं आदमी। ये पालवा की बेटी है, आपको पता होगा। मैं दो बात आपको कहूंगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी। मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है। ये विचारधारा की वापसी आपसे मैं ये समझता हूं कि आप भी मेरे जैसे मैं कर रहा हूं कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया में आप मेरे साथ हैं। जरा हाथ खड़े करके बताओ कि आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल साथ है साहब। दूसरी बात कि जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता भाई मुकुल वासनिक का और हमारा तो बहुत लंबा सफ़र रहा है, और सिर्फ पार्टी में नहीं सैर करने में भी हम हाँ। और जनरल सेक्रेटरी हमारे बहुत ही जिन्होंने अभी बात कही रणदीप जी, हमारी बहन शैलजा जी। अब मैं आपको ये बताऊं हमारी बहन क्यों है ये अभी बैठी कह रही थी कि पालवा से भी आ रहे हैं आदमी। ये पालवा की बेटी है, आपको पता होगा। और हरियाणा कांग्रेस के विपक्ष में जो नेता हैं भाई भूपेंद्र सिंह जी, हरियाणा में विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि हमारे लगभग 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और ये भी मेरे भाई हैं। उदय भान जी जो हमारी हरियाणा की कांग्रेस की यूनिट है उसके अध्यक्ष हैं। राजेंद्र कौर जी भट्टल ये पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और अगली ताड़ी इस बात की बजानी है कि जड़े अपना हरियाणा पंजाब न्यारा न्यारा हुआ है वहीं से एमएलए बनती थी ये हमेशा। तो ये भी हमारी बहन है। और कैप्टन अजय सिंह जी, हमारी बहन किरण चौधरी जी, डॉक्टर साहब जो असलम नासिर हुसैन डॉक्टर ये सचिव हैं, और खड़गे जी के साथ जो अध्यक्ष हैं हमारे उनके साथ काम करते हैं। और किरण जी का नाम हो गया ना, पवन खेड़ा जी। पवन खेड़ा जी की वाक पटुता, कांग्रेस के बहुत से छंटे हुए जो लोग हैं जिनको वाक पटुता में बीजेपी को हराने की क्षमता है। 15 साल कांग्रेस की सरकार। और इसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं। हाँ, और मेरा बेटा भी है। मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी, रणदीप मेरा भाई, मेरे मामा का छोरा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा। हाँ, पूरा परिवार है। और हमारी बहन शैलजा, ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है, और यहीं से ये प्रभुवाड़ा गई हैं इनके बुजुर्ग। और जैसे मैंने बताया कि पूरा कुनबा, और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल
तो ये कहेंगे परिवारवाद। हाँ, यानी उसका परिवारवाद तो ये कि 140 करोड़ भी मेरा परिवारवाद। और हमने भाई बहन हैं, हमने हरियाणा की राजनीति में लोगों का साथ दिया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम यहां बैठे हैं, कोई खैरात में नहीं। और आपने 10 साल में हरियाणा में ये किया कि कोई बनाया ही नहीं अपना। अब जब नहीं बनाया अपना, आज आप मेरे से पूछोगे कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों? मैं 2 बात आपको कहूंगा। एक तो ये कि बहुत से साथियों ने स्टार भी लगाए हुए मेरे गाड़ियों पे कि घर वापसी। मैं ये कहता हूं घर वापसी के साथ साथ, घर वापसी तो अलग चीज है, विचारधारा की वापसी है, ये विचारधारा की वापसी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने मान्यताओं को निभाया है। जिस दिन पहले दिन मेरा मन बना कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाके अपनी बात कहूं, तो मेरे को जयराम रमेश जी से मेरा संपर्क पहली बार हुआ। और जयराम रमेश जी से जब मैंने अपना जिक्र किया तो उनके शब्द थे ये जो मैं दोहराना चाहता हूं, और जिसकी जरूरत है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश में के प्रजातंत्र में। जयराम रमेश जी कह रहे थे कि आप बेशक विपक्ष में रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी। आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही। और आज भी मैं ये बात कहता हूं कि इस देश के जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को नेता और बड़े नेता की संज्ञा देते हैं, उनको भी व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए। और अगर हम इन मान्यताओं को निभाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैं ये बात कही कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। और विचारधारा की वापसी इसलिए, मैं कल मेरी धर्मपत्नी से कह रहा था, मैं कहा ये एक जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन मन गण, मैंने कहा इसका मतलब समझा। ये हिंदी में थोड़ी सी मेरे से ज्यादा तेज है, हाँ। और उसके आगे है अधिनायक, जन मन गण अधिनायक। इसका मतलब ये कि आजादी के बाद इस देश के कर्णधार, इस देश पे राज करने वाले राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनता है, प्रजा है इस देश पे राज करने वाली। ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, ये गणतंत्र है। और गणतंत्र में लोग ही, जिसको डिक्टेटर बोलते हैं, अगर कोई गाने की शब्दों को देखे तो इस देश के सबसे बड़े जो डिक्टेटर की जिसको हम संज्ञा देते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के गणतंत्र के लोग हैं। और इन्हीं आधार पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान की रचना की थी। और संविधान और गणतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये अगर बचानी है तो देश को उठना पड़ेगा। देश के साधारण से साधारण आदमी को उठना पड़ेगा। मैं सिर्फ वोट की बात नहीं कहता, मैं वो बात कह रहा हूं जिससे ये देश लड़ना चाहता है, अपने गणतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए,
अपनी मर्यादित राजनीति को बचाने के लिए अगर ये चाहते हैं तो इस किस्म की संरचना करनी पड़ेगी। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप कहोगे कि आप भी 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन मैं कांग्रेस से विदा लेके गया, मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया था। मैं उनसे क्षमा याचना करके गया था कि किसी कारणवश मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ रहा है। और जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मुझे अपनी कैबिनेट में लिया, उससे 5 घंटे पहले मुझे बुला के कहने लगे कि वीरेंद्र सिंह जी, आपका राजनीतिक सफर। मैंने कहा जी, राजनीतिक सफर तो बहुत लंबा हो गया, 42 साल कांग्रेस में रहा हूं। और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं उन राजनेताओं या उन राजनीतिज्ञों में नहीं हूं जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आके अपनी पैंठ जमाने के लिए दूसरी जिस पार्टी को छोड़ के आए उसके बारे में, उसके नेताओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करें। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिलके आया हूं और जितना विश्वास और जितना आशीर्वाद राजीव गांधी जी ने और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे दिया है, मेरे राजनीतिक जीवन में और दूसरा आदमी हो नहीं सकता। चौधरी वीरेंद्र सिंह। और इसलिए मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि मेरी कांग्रेस में वापसी, लेकिन मैं जिस पार्टी में 10 साल रहा हूं उसके लिए भी कभी घटिया बात नहीं करूंगा। इस राजनीति को बंद करना चाहिए। इस देश में जो घटिया बात करते हैं, जिनकी सोच इस बात से है कि हम अपने ऊपर वाले को खुश कैसे करें। मैंने ऊपर वालों को नाराज करके राजनीति की है। हाँ, और मैं ये देखता था कि मेरे को क्यों नहीं निकाल देते जल्दी। हाँ, जब मैं किसान के साथ खड़ा था, किसान भाई मेरे को आके, किसान यूनियन के संयुक्त किसान मोर्चा के भी कुछ साथी मेरे को आके बोलते थे कि भाई सरकार ने बात करनी बंद कर दी, वीरेंद्र सिंह आप हमारी बात सुनते हो, कम से कम इनसे बात कर लो, कुछ निपटारा हो जाए। निपटारे की मैंने कोशिश की और आखिर में ये बात आई, किसान यूनियन के भाइयों ने कहा कि कम से कम इतना तो करो, जिसके बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमेशा बात करते हैं। मैंने कहा बताओ। तो एमएसपी की बात जब हुई तो सरकार ने कहा नहीं। उसके बाद मैंने कहा और कुछ बताओ। तो हमारे जो किसान भाई आए थे आंदोलन में जो शामिल थे, उन्होंने कहा भाई इतना तो करा दो कि चाहे बाहर बेचो चाहे भीतर बेचो, एक बेंचमार्क जिसको बोलते हैं वो स्थापित कर दो, उससे कम हमारी जिन्स नहीं बिकनी चाहिए, फिर हम बाहर भी बेच लेंगे अंदर भी बेच लेंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, यही है जिसको मैं कहता हूं कि हमारी सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच और कांग्रेस की सोच में अंतर। जब मैंने ये सुझाव रखा किसान का कि वो ये कह रहा है कि बेंचमार्क तो बता दो कि इससे कम कोई नहीं खरीदेगा, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो। जो 5 लोग वहां बैठे थे कूद के पड़े, कूद के। हाँ, मैंने कहा क्यों कूदे? उनके मुंह से निकल गया, अरे चौधरी हम खरीदने के लिए जिस बात से हम खरीदेंगे उससे खरीदेंगे, हम कोई न्यू नहीं करते। मैं कहा भाई बेड़ा गर्क है जिसने, हाँ ये कोई इंसाफ नहीं है। और आज भी मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए नरसिम्हा राव जी के समय से लेकर 33 साल 34 साल हो गए। क्या मिला है किसान को? क्या मिला है गरीब कमेरे वर्ग को? आज मैं कांग्रेस के मंच से ये बात कहता हूं कि इस देश की 70% आबादी जो अपना खून पसीना बहा के मेहनत करके कमाती है, चाहे वो किसान के खेत में और चाहे
वो हमारा कमेरा वर्ग हो, उसको इंसाफ नहीं मिला। और उस इंसाफ के लिए हमारा जो घोषणा पत्र है, आज तो मेरा भी हो गया, कल तक तो नहीं था ना, जो हमारा घोषणा पत्र आया है उसके अंदर एक एक बिंदु मैंने देखा है, और उस बिंदु पे कई बार तो घोषणा पत्र आते हैं, बिंदु अटके के अटके रह जाते हैं, लेकिन अब की बार जिसने बिंदु बनाए हैं उन बिंदुओं पे राहुल गांधी जी की मोहर है, उनकी मोहर है। और मैं ये भी मानता हूं कि नौजवान आदमी ही क्रांति ला सकते हैं, और उन्होंने कह दिया कि एमएसपी का कानून बढ़ाएंगे। मेरा उनसे थोड़ा बहुत सूत बैठा तो मैं उन्होंने कहूंगा जी इतना बता दो कि किसान बाजा बाजा फिर कहा भाई मेरी गोद गर्म हो जाए, यही ठीक बेचा। यही बात कमेरे वर्ग के लिए। तो ये जो वास्तविकता है, इससे भारतीय जनता पार्टी तो कोसों दूर है, और कोसों दूर इसलिए है कि उनका किसान प्रेम, उनका गरीब प्रेम मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए कह सकता हूं मैं, प्रेम नाम की चीज नहीं है। ये जो सिनेमे देखो ना, इसमें जब रोए है ना, ये चाहे औरत रोए चाहे आदमी रोए, तो ऊँ तो रोना क्या होगा, फोटो खिंचवानी है, एक कोई वो आती है दवाई ग्लिसरीन, वो ला दे, फिर तो इनका तो ग्लिसरीन ला ला कर रोए, ये गरीब के लिए और दूसरों के लिए। इनसे उम्मीद मत रखो। और मैं आपसे दावे से कहता हूं कि इस देश में करवट बदल रहा है मतदाता। 52 साल हो गए इस धंधे में, अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूं मैं। हाँ, राजनीति का ये बदलाव है, ये राजनीतिक दल या राजनीतिक नेताओं की वजह से नहीं, ये इनके कुकर्मों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से। और बदलेगा, और जब भी पलटा लगेगा, इस देश का मतदाता, इस देश का युवा, इस देश की हमारी बहनें ये लगाएंगी पलटा, और पलटा लगने को तैयार है। 1.5 महीने से मैं भी देख रहा हूं। और पलटा जब लगेगा, राहुल गांधी जी की बात करते हैं। मेरा बेटा जो एमपी है, ये इनके साथ एक कमेटी में एक दिन कहने लगा, ये डैडी, हाँ भाई बता, ये राहुल गांधी परिवार की जो शख्सियत है, जो उसका करिश्मा है, ये आसाम में जाओ जब भी लाखों लोग, उड़ीसा में जाओ जब भी लाखों लोग, और हरियाणा पंजाब में आवे तो खेत में भी होए, ट्रैक्टर ट्रॉली पे भी होए, ट्रक में भी होए, राजस्थान में जाओ तो औरतें और आदमियों की। ये क्यों? ये इसलिए, मैं इसलिए बताता हूं कि आप समझो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिस तरह बात करती है भारतीय जनता पार्टी, बड़ी बड़ी बात करती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, फिर देख लेना कि पंडित जी से बड़ा कोई आदमी इस देश में हुआ या नहीं। अहमदाबाद से चुनाव लड़ते थे इंदुलाल याग्निक। वो हमेशा इंडिपेंडेंट, निर्दलीय चुनाव लड़ते थे और हमेशा जीत के आते थे। 52 में जीते, 57 में जीते, 62 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, वो पंडित जी का किसी ना किसी तरह प्रोग्राम बना लिया रैली का वहां। और जब वो अपना भाषण कर रहे थे तो उन्होंने स्टेज पे बैठे लोगों से पूछा, अहमदाबाद से अब कौन लड़ रहे हैं? तो स्टेज पे बैठे लोगों ने कहा, जी इंदुलाल याग्निक। देखिए महानता, राजनीति इन मूल्यों की होती है। पंडित जी ने उसी समय अपना भाषण बंद किया और कहा कि इंदुलाल याग्निक से अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता, सब इसको वोट देना, मुझे मेरी पार्टी की जरूरत नहीं। और यहां बड़ी बड़ी बात करते हैं। मेरे हरियाणा के सारे नेता बैठे हैं, बहन जी आप भी सुनो, हुड्डा जी,
अध्यक्ष जी, रणदीप जी कहाँ गए? वो अपने कैप्टन साहब, हाँ कैप्टन साहब और किरण जी, ये बात तो आज लंबी हो जाएगी। मेरे को 10 दिन में 15 दिन में एक टाइम दे दो, 2-3 लाख लोग इकट्ठे करेंगे हम, करोगे ना? हाँ, उसे दिन इनका बोरिया बिस्तर बंद ना हो जाए तो मन ने पकड़ लियो। धन्यवाद।